हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी। क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था ट्रेडर्स? अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आज आपने ये जो फर्स्ट हाफ में जो मूवमेंट आया, जो पहले ही सुबह सुबह 10 बजे के पहले पहले जो मूवमेंट आया, इसमें आपने 100% क्या है प्रॉफिट किया होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने बहुत ही क्लियर एनालिसिस की थी कि मार्केट अगर फ्लैट अगर मंडे को ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन हो जाने के बाद किसी भी समय 21,350 को अगर अपसाइड में ब्रेक करती है तो हम इमीडिएटली यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारे कहीं ना कहीं 21,450 तक के होंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ से ट्रेड एक्टिव हुई, यहाँ पे एंड हुई। अगर आप ये हाई भी देखोगे तो एग्जैक्टली अगर आप ये हाई देख रहे हो तो ये कितने का है? 21,355 का। फिर उसके बाद में जब फिर निफ्टी में ये जो डाउन साइड की गिरावट आई और फिर ये रिवर्सल आया, इसमें हमको कभी भी दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप इतने भी एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हो कि आप अब जाती हुई ट्रेड, आती हुई ट्रेड और फिर रिवर्सल की ट्रेड कर पाओ, क्योंकि आप अभी नोवाइस हो। देखिए, यह बात आपको कड़वी लगी होगी, लेकिन आपको एक रूल सेट करना पड़ेगा मार्केट में कि अगर मैंने एक ट्रेड कर ली और एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट कर लिया तो फिर मैं दोबारा ट्रेड में नहीं बैठूंगा। क्या हुआ आज वाकई में आपके साथ यही हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, आप कॉल में तो बैठ गए और फिर जब मार्केट नीचे आई तब आपकी नींद तो नहीं खुली कि मैं यहाँ पे पुट ले लूँ। और आपकी नींद कहाँ पे खुली? यहाँ पे जाके आपको होश आया कि नहीं, मार्केट अभी बहुत नीचे जा सकती है, मैं यहाँ से पुट की पोजीशन ले लेता हूँ। और पूरे दिन मार्केट ने आपका क्या कर दिया, चक्री बना दी और आपका पूरी तरीके से एसएल मार्केट ने, और जो सुबह सुबह आपने 100 पॉइंट का प्रॉफिट किया था वो भी मार्केट ने ले लिया। फिर आइए बात कर लेते हैं कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी। क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी, तो हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको क्या दिख रहा है? तो डेली टाइम के फ्रेम के हिसाब से हमको एक रजिस्टेंस दिख रहा है। और ये रजिस्टेंस कौन सा है? ये जो अपर साइड की ये ट्रेंड लाइन है, ये रजिस्टेंस है। मैं आपको एक्चुअली में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्योंकि क्या होगा, कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो हो सकता है हैवी लॉस हो जाए। क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि हम अपना कैपिटल को 10x या 4x या मैं कहूँ तो 5x करें। तो खैर ये डेली के हिसाब से ये जो एक रजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये रजिस्टेंस का लेवल कौन सा है ये आपको अभी पता चल जाएगा। इस पर आपको कल बहुत ही बड़ा ध्यान रखने वाला काम रहेगा। ये रजिस्टेंस का लेवल है 21,560। तो ओके, इसको आपको नोट करके रखना है। 21,560 ये क्या है हमारे लिए? कल के लिए रजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। खैर आइए बात कर लेते हम थोड़ा ऑर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। क्योंकि कल ऑर्ली टाइम फ्रेम देखना जरूरी रहता है। क्योंकि थोड़ा बहुत हमको वहाँ से एक व्यू मिल जाता है कि मार्केट अभी कर क्या रही है। अगर आपको मैं दिखाऊँ ऑर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट तो अप साइड से आ रही है, अप आ रही है, हाई लगा रही है, फिर और लो लगा रही है, फिर अप जा रही है, फिर और लो लगा रही है, फिर थोड़ा अप जा रही है, फिर लो लगा रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाई क्या है, हाई लोअर है। यहाँ पे ये हाई नीचे है, ये हाई नीचे है, ये हाई नीचे है, और जो लोअर लो लग रहे हैं वो और नीचे लग रहे हैं। यानी कि यहाँ पे मार्केट हमारी क्या थी, डाउन ट्रेंड में थी। अगर आप यहाँ से अगर देखोगे जो थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है 10 तारीख से, तो मार्केट ने यहाँ पे अपर सर्किट लगा रही है। यहाँ पे देखिए अपर सर्किट लगा रही है, डाउन सर्किट लगा ही नहीं रही है। तो यहाँ पे हायर हाई बन रहे हैं और चांसेस ये है कि मार्केट ने देखिए यहाँ पे ये जो रजिस्टेंस लेवल है इसको भी ब्रेक कर दिया है। ये रजिस्टेंस लेवल कौन सा था, ये आपको यहाँ पे सिंपली ये समझ में आ जाएगा। तो ओके, तो ये आवरली चार्ट की टाइम फ्रेम के हिसाब से और आवरली चार्ट के हिसाब से अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? तो अभी हम रजिस्टेंस लेवल के ऊपर खड़े। तो कल अगर 21,474, ये आप राउंड ये 70 आप ये लिख के रखिएगा। 21,000 कौन सा लेवल था पहला? ये वाला ये कौन सा रजिस्टेंस है? आप इनको बहुत ही ध्यान से नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले कल के दिन। ओके, तो 21,560, 21,560 एक लेवल याद करके रखिएगा। और 21,470 ये दोनों लेवल्स क्या है हमारे लिए? एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो हो सकता है हमको काफ़ी बड़ी तेज़ी कल के दिन देखने के लिए मिले। खैर ये तो हो गया लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी हम थोड़ा इंट्राडे टाइम फ्रेम लगाते हैं और इंट्राडे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम अपनी कल के लिए एक ट्रेड प्लान करते हैं। तो कल अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन हो जाती है, फ्लैट अगर ओपन हो जाती है और फ्लैट ओपन हो जाने के बाद इस लाइन के ऊपर निकलती है, 21,474 के ऊपर निकलती है, तो हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेना पसंद करेंगे। टारगेट हमारे कहीं ना कहीं 21,660 के होंगे। यहाँ पे 90 पॉइंट के टारगेट है। एसएल हमारा कल स्ट्रिक एसएल 20 पॉइंट का रहेगा।
ताकि ये ट्रेड हमको कहीं ना कहीं 1:4.5 की बनती हुई मिले। ओके, ये तो हो गया कॉल के बाद। मार्केट गैप अप ही अगर ओपन हो जाती है, गैप अप कितना, गैप अप हो जाती है 21,560-70 के आसपास या 550 के आसपास, तो इमीडिएटली एक फॉल आएगा, इमीडिएटली एक फॉल आएगा। वो फॉल कहाँ तक का भी हो सकता है, वो फॉल हो सकता है 21,470 या 80 तक का भी फॉल हो सकता है। हम आने वाले फॉल के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ से जाते हुए मार्केट में ट्रेड करेंगे। यानी कि यहाँ से जब मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड जाएंगे तब हम कॉल लेंगे, सेम टारगेट रहेंगे, फिर हमारे टारगेट थोड़े बढ़ जाएंगे, 10 पॉइंट से बढ़ जाएंगे, फिर हम 100 पॉइंट के टारगेट लेंगे, 20 पॉइंट का यहाँ पे हमारे एशियर रहेगा, तो ये हमारे लिए 1:5 की ट्रेड बन जाएगी। मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाती है और फ्लैट के कंडीशन में नीचे आने लगती है, तो नीचे के केस में हमको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना है। कहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, इस लो से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। ये लो कौन सा है, देखिए ये कैंडल का लो है, 10 बजे की कैंडल का लो है आज का। यहाँ से आपको एक सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और मार्केट फ्लैट अगर ओपन हो जाती है, अप नहीं जाती है और नीचे आ जाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तो हम इमीडिएटली यहाँ से एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारे कहीं ना कहीं फिर नीचे साइड ए वाले लेवल्स हो जाएंगे। देखिए ये लेवल्स कौन सा है, ये जो लेवल है, ये लेवल आज का जो मार्केट ने लो लगाया है, या मैं को आज की जो ओपनिंग थी, ये हमारे लिए टारगेट हो जाएंगे। तो 21,336 और 440 से ब्रेक करिए, 336 340 यहाँ पे भी आप ले लिए, तो ये हमारे 100 पॉइंट के टारगेट बन जाएंगे। इससे ऊपर हम 20 पॉइंट का लगा देंगे। आई होप कि आपको सारे सीनियरों समझ में आए होंगे। हाँ, मेजर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो फिर हम अवॉइड कर देंगे, या हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में या फिर निफ्टी में हम 2 बजे से 1:30 बजे के बाद अपना कोई व्यू बनाए, क्योंकि चांसेस इज़ वेरी वेरी हाई कि अगर मेजर गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है तो मार्केट 1 से 1:30 बजे तक साइडवेज रहे। थैंक यू।